पिछली क्लास में अपन ने गुणधर्म देखे थे और उन गुणधर्मों का प्रयोग करते परिमेय संख्याओं के प्रश्न सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसके साथ 3/5 गुणा में है, इधर भी 3/5 गुणा में है। तो अपन क्या करते हैं, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसको पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3/5 गुणा 1/6 और प्लस 5/2। यहाँ किस गुणधर्म का प्रयोग हुआ, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता के गुणधर्म के प्रयोग से अपन ने क्या करा, 5/2 का क्रम चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं के योग पर क्रम विनिमेयता गुणधर्म लागू होता है। अब यहाँ से देखो 3/5 इसमें भी, 3/5 इसमें भी है, तो 3/5 क्या आ जाएगा अपना, कॉमन ले लेंगे बाहर। तो इधर क्या बचा, -2/3, माइनस का चिन्ह, इधर क्या बचा 1/6 और लास्ट में क्या है 5/2। ठीक है, अब अंदर वालों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ की 3/6 लेसर विधि से करेंगे, भिन्नों का गुणा, यहाँ क्या आएगा 6, 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4, 6 का 1 बार तो माइनस का 1, 6 का भाग 1 में 6 कम 6, 1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का चिन्ह 1 आ गया। और पीछे की तरफ क्या है 5/2, 3/5 है इधर, यह आ गया -5/6 और इधर क्या है 5/2 प्लस 5/2। अब ये इसमें जुड़ने से पहले इससे गुणा में है, ध्यान रखना, पहले किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे। करो भाई, 3/5 गुणा -5/6, ये पहले गुणा होगा और इधर प्लस में क्या है अपना 5/2 चलेगा, यूं के अपने साथ में 3/5 इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, 5 कम 5 कट गया, -1/2 और इधर प्लस क्या है 5/2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा -1 प्लस 5, नीचे आ जाएगा /2, समान हर वाली भिन्न है, सीधा कर लेंगे। क्या आया 4/2, 5 में से 1 गया तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आंसर आया बेटा 2। किस गुणधर्मों का लागू किया अपन ने, पहले क्रम विनिमेयता का, उसके बाद में यहाँ पे किस गुणधर्म का लागू हुआ, वितरकता का। किस पे वितरकता, गुणन की योग पर वितरकता के गुणधर्म से अपन ने इसको सोल्व कर लिया। आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, वापस एक बार देख लो, पहले इसका हमने 5/2 को क्रम विनिमेयता के गुणधर्म से पीछे की तरफ ले लिया, उसके बाद में क्या करा 3/5 और 3/5 दोनों में समान रूप से गुणा में है, तो क्रम वितरकता के गुणधर्म से 3/5 को कॉमन लिया, यहाँ बचा -2/3 और यहाँ बचा 1/6। इसको सोल्व करेंगे, भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी अपने नियम है, तो भिन्नों के योग से गुण माइनस करा अपन ने, तो यहाँ आ गया 6 -4 -1। ठीक है, और प्लस का 5/2 अपना, जब तक ये सोल्व नहीं होगा तब तक साथ में चलेगा। आगे इसका सॉल्यूशन क्या आया, यहाँ अपन ने इसका आंसर निकला -5/6 और उसके बाद में इसको सोल्व करने के बाद आंसर बचा 4/2। ये 5/2 और 1/2 में 5/2 जुड़ जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये अपना पहला प्रश्न सोल्व हो गया है। और अगला प्रश्न सोल्व करें, देखो अगला प्रश्न देखते हैं, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/6।
5। ध्यान से देखेंगे तो 2/5 इधर से भी गुणा है, 2/5 यहाँ भी गुणा है। तो अपन वितरकता गुणधर्म से इनको 2/5 को बाहर लाएंगे, लेकिन उसके सबसे पहले अपन कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, क्रम विनिमयता। इस क्रम को इधर ले आएंगे, 2/5 गुणा -3/7 और इसको पूरे को उठा के इधर ले आए 1/14 गुणा 2/5 और अपना ये माइनस का जो इधर आ जाएगा 1/6 इंटू 3/2। यहाँ कौन सा गुणधर्म लागू किया रे अपन ने, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता से हमने इसके पूरे को व्यंजक उठा के यहाँ बदल लिया है, क्रम विनिमय हो गया। 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है, 2/5 अपना बाहर आ गया, कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा -3/7, यहाँ क्या बचा +1/14 माइनस यहाँ क्या बचा 1/6 गुणा 3/2। यहाँ सोल्व कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार कट जाएगा, गुणा है तो। और यहाँ अपन सोल्व कर लेंगे इसको, 2/5 यहाँ 14 लैसा आया, 7 दूनी 14 और 2 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 दूना 6 और यहाँ आ जाएगा 1, 14 एकम 14 और प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1/4, 2 दूनी 4 हो गया, 2/5 और ये हो जाएगा -5/14 माइनस 1/4। ये दोनों गुणा में तो पहले इसको सोल्व करेंगे, 2 से कटेगा 14 कितनी बार, 7 बार, 5 एकम 5 माइनस 1/7 और माइनस 1/4। चलिए यहाँ पे अपन इनको सोल्व करते हैं, क्या आएगा इसका लसा 7 चौक 28, 4 7 का भाग देंगे कितनी बार गए 4 बार, 4 एकम 4 माइनस के 4 और माइनस का चिन्ह 4 7 28, 7 को 1 से करेंगे 7 एकम, आंसर क्या आ जाएगा 7 4 कितने हो गए -11/28। कैसे सोल्व करा देखो, सबसे पहले हमने जहाँ ये कॉमन यहाँ अपन देख रहे हैं कि 2/5 इधर भी गुणा में 2/5 इधर भी गुणा में है, तो क्रम विनिमयता से हम इस पूरे को उठा के इधर ले आएंगे, इस पद को और इस पद को पीछे ले जाएंगे। लागू कौन सा होगा अपना गुणधर्म, क्रम विनिमयता। उसके बाद यहाँ पे अपन ने किसका, वितरकता का गुणधर्म का लागू, वितरकता गुणधर्म से हमने 2/5 को बाहर लिया और कॉमन आया और फिर इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये साथ चलता रहेगा, लास्ट में इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कमेंट करके बता देना ऑनलाइन देखने वाले, और तुम तो मुझे डायरेक्टली पूछ लेना। अगला प्रश्न क्या है, योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम किस किस के लिखने हैं, तीसरे प्रश्न में 2/8 है, 2 मैंने बताया था 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा भाई, अरे जो संख्या है योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए उसके केवल माइनस की बना दो, उसको प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी योज्य प्रतिलोम। और अगली संख्या क्या है -5 इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक। अगली संख्या क्या है -6/-5। यहाँ देखेंगे ये क्या है, माइनस से माइनस, इसका मतलब ये 6/5 ही है ना, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -6/5। ऐसा मत करना कि 2 माइनस है तो दोनों को हटा के अपन -6/5 नहीं, 6/5 इसका योज्य प्रतिलोम नहीं होगा, इसका मतलब तो माइनस माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा, तो इसका मतलब तो यही है 6/5 ही, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 6/5। कर लोगे योज्य प्रतिलोम। और कोई प्रश्न, और अगली संख्या क्या है 2/-9। 2/- नीचे की संख्या की हो चाहे ऊपर की संख्या की हो, ये माइनस की ही काउंट होगी, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 2/9। अपन तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है देखो, x बराबर है 11/15 और दूसरा है इसी का x बराबर है -13/17। सत्यापित कीजिए कि -x बराबर x, यानी अपन को ये सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि -x बराबर x होता है। तो चलिए अपन देखते हैं, पहला प्रश्न लेके x बराबर क्या है 11/15।
तो x की जगह क्या रखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं, माइनस माइनस एक्स, यानी कि माइनस और माइनस 11/15। जो x का मान है 11/15 उसको 2 बार माइनस लगाते हैं, एक बाहर और ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये दोनों माइनस का चिन्ह क्या गुणा में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समान चिन्ह क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस। तो 11/15 क्या, 11/15 किसका मान है, बराबर x। x का मान 11/15, यानी हम x माइनस माइनस एक्स बराबर करते हैं तो x ही प्राप्त होता है। अतः ये सिद्ध हो जाता है कि माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न देखो। दूसरे में क्या है, x बराबर है -13/17। तो x की जगह क्या रखते हैं अपन, x बराबर -13/17 है तो माइनस माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पहले माइनस लगाएंगे, फिर एक और माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये तो अपन को इसमें लगाना ही है, माइनस माइनस एक्स, और फिर x की जगह क्या रखना है, एक और माइनस अपने पास, -13/17, डबल ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस अपना यहाँ पे है, और एक माइनस अपना x का मान ही माइनस में है। चलो ये माइनस और ये माइनस तो हो गया, प्लस तो बचा क्या, -13/17। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और प्लस और माइनस माइनस हो गया। -13/17 किसके बराबर है भाई, x के बराबर आ गया वापस। x का मान अपना कितना है, -13/17, और वापस ये x के बराबर आ गया। अतः यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि माइनस माइनस एक्स बराबर x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को 6 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं अपना कि -13। पहला प्रश्न में क्या है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। पिछले क्लास में अपन ने देखा था गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम लिखना अंश का हर में। -13 का व्युत्क्रम क्या होगा भाई, 1/-13। ठीक है, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं -1/13। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, -13/19। 13/19 को क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर दो, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देंगे, यानी 19/-13। माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ या सामने भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी बिन ही माइनस की होती है। तीसरा देखो 1/5। 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा रे, 5/1। 5/1 का मतलब 5, यानी कि 1/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 5। चलो चौथा प्रश्न देखो। चौथा है -5/8 गुणा -3/7। क्या करेंगे, पहले गुणा कर लो, पहले गुणा कर लो। 5 3 15, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और 8 7 8 कितना होता है, 56 ही होता है। 15/56 तो इसका हल आया। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 56/15 अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में पहले अपन सोल्व करेंगे तो बिन क्या है अपनी 15/56, और 15/56 का अपन व्युत्क्रम करेंगे, यानी अंश को हर में, हर को अंश में बदलेंगे तो वो हो जाएगा अपना गुणात्मक प्रतिलोम। चलो पांचवा सवाल देख लेते हैं। -1 गुणा -2/5। हमेशा जो संख्या होती है वो किसकी होती है, जिसके नीचे हर नहीं होता वो अंश की मानी जाती है, अंश की होती है। 1 को किससे गुणा करेंगे, -2 से, 2 1 कम 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2/5। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/2। वेरी गुड।
ये अपना आ जाएगा आंसर। और छठा प्रश्न क्या है, -1, माइनस का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 ही होगा। -1/1, अरे मतलब 1/-1 हो जाता, उल्टा करते थे 1/-1, 1/-1 का मतलब भी -1 ही है, ठीक है। तो कटेगा नहीं बेटा, 1 से 1 भी एक बार ही कटेगा, ठीक है। ये होना हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम थोड़ा देखने के लिए एक बार पीछे वाली क्लास देख लेना, जब अपने परिमेय संख्या और गुणधर्म देखे थे हमने सारे, उसमें गुणात्मक और योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं उसके बारे में समझा था। चलो बेटा नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। जो अपने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखे थे, तो इस प्रश्न में कौन से गुण का उपयोग, कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, ध्यान से देखेंगे। -4/5 गुणा 1 और 1 इंटू -4/5 बराबर दे रखा है -4/5। इसमें देखो ध्यान से, क्रम विनिमयता का तो प्रयोग हो ही रहा है, लेकिन अपने साथ में क्या है, 1 है। यहाँ से क्रम बदल दिया, लेकिन 1 से गुणा करने पर परिमेय संख्या पे कोई प्रभाव नहीं होता, यानी वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो दूसरा गुणधर्म कौन सा हो गया, एक गुणात्मक तत्समक जो होता है अपना, गुणात्मक या गुणात्मक तत्समक का प्रयोग हुआ है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक का मतलब जिससे परिमेय संख्या को गुणा करने पे उसके हल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी 1 से गुणा हो रहा है तो वही संख्या अपने को प्राप्त हो रही है। और यहाँ पहले क्रम बदला गया है और 1 से दोनों चीज़ें हैं, क्रम विनिमयता गुणधर्म और गुणात्मक तत्समक 1 का उपयोग, ठीक है। चलो बेटा अब दूसरा प्रश्न देखते हैं 5वें का। इस गुणन में किसका प्रयोग हुआ है, ध्यान से देखेंगे। -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू -13/17 क्या हुआ है, देखो -2/7 को पहले ले लिया और -13/7 को बाद में ले लिया है, यानी कि क्रम विनिमयता का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, क्रम विनिमयता का प्रयोग हुआ है, ओके। -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 क्या हुआ है, व्युत्क्रम से गुणा किया हुआ है। -19/29 को इसके व्युत्क्रम से गुणा किया हुआ है, जिसका परिणाम क्या आ रहा, 1। यानी कि दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, वो एक दूसरे की क्या होती है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ क्या हुआ है भाई, गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग हुआ है। गुणात्मक प्रतिलोम। और एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। किसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, 7/16 -7/16 के। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको अपोजिट अंश बटा हर को हर बटा अंश के रूप में, यानी कि भिन्न को उल्टा करना। चलो देखते हैं, 6/13 को किससे गुणा करना है, इसके व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम क्या है, 16/-7, बस इजी है। 16 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 96 96, और 13 7 91, 7 माइनस है, अपना आंसर यहीं पे आ गया 96/-91। क्या कहा था, व्युत्क्रम, बस इसके व्युत्क्रम करके गुणा कर दो बस। देखो प्रश्न क्या है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 इंटू ब्रैकेट में है 6 इंटू 4/3 को, पहले ब्रैकेट में किनको लिया 1/3 इंटू 6 और बाद में इंटू 4/3 को इस रूप में अभिकलन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अपन संख्या क्या है, पहले पद क्या है, 1/3 6 इंटू 4/3। पहले क्या सिचुएशन है, इन दोनों को ब्रैकेट में ले रखा है, इन दोनों को ब्रैकेट में ले रखा है। उसके बाद इससे क्या बनेगा, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को
ब्रैकेट में, सॉरी पहले तो इनको ब्रैकेट में ले रखा है, ठीक है, जो बाद में किसको ले लिया ब्रैकेट में, इनको, मतलब पहले इनको गुणा करेंगे, यानी साथ साथ पहले ये है, उसके बाद ये हो गया, कौन सा गुणधर्म हो गया, साहचर्यता, साहचर्यता गुणधर्म के प्रयोग से हम यह अभिकलित इस रूप में अभिकलित कर सकते हैं। यहाँ आएगा अपना आंसर साहचर्यता के गुणधर्म के प्रयोग से, ठीक है। ये अपना प्रश्न नंबर 7 सॉल्व हो गया। देखो 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। -1 सही 1/8, इसको अपन सरल भिन्न में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 कम 8 1 9, -9/8। -9/8 गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम मैंने बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दी गई भिन्न का व्युत्क्रम लिखना, यानी कि 9/8 को किसमें बदलेंगे, माइनस, या माइनस कहीं भी लगा लो, नीचे भी इसके साथ भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है। -9/8 का व्युत्क्रम आ जाएगा 8/-9, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, जबकि अपने पास क्या दे रखा था कि क्या ये है, क्या 8/9 है, क्या नॉट इक्वल टू 8/9, क्या फर्क आ गया, ये माइनस का है, ये माइनस का नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम (8/9) नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/-9 है, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 8/9, जो कि 8/9 के बराबर नहीं है। बस ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है 9वां, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0.3 है, क्या है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। निकालते हैं, 3 से 1/3 को किसके रूप में लिख सकते हैं अपन, 10/3 के रूप में, 3 3 9 और 1 10/3, 10 में 3 का भाग 2 रे, कितना आ जाएगा 0.3। क्या 0.3 दे रखा है, बिल्कुल 0.3 दे रखा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 0.3 है। भाई 0.3 10/3 है, 10 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, ठीक है। यानी हम भिन्न को किस में बदला, दशमलव में बदला है, तो 0.3 आ गया। 0.3 है, क्यों है कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 10/3 है भिन्न में, तो इसका दशमलव रूप क्या है 0.3, ठीक है। ये अपना 10वां प्रश्न सॉल्व हो गया, सॉरी 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न में क्या दे रखा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या होगी ऐसी परिमेय संख्या होगी 0, क्योंकि अगर 0 का व्युत्क्रम करते हैं 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में अपन ने देखा है कि परिमेय संख्या में हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी होगी 0। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम का मतलब अंश बटा हर बटा अंश उल्टा करते हैं तो क्या उसके समान होती है, तो उसका अपना आंसर होगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे 1/1 तो वो क्या होगा 1 ही होगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक के समान का मतलब हो गया कि अगर हम जैसे मान लो संख्या कोई भी, जैसे मैं 2 लिखूं तो 2 का ऋणात्मक क्या होगा -2, समान हो ही नहीं सकती कोई संख्या, तो वो संख्या है 0 धनात्मक ऋणात्मक 0 ही होता है,
ठीक है, इस प्रकार अपने 10वां प्रश्न हो गया कंप्लीट। चलो 11वां प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों में क्या पूर्ति करनी है। शून्य का व्युत्क्रम होता है क्या, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है भाई, नहीं होता है। 1/0 का मतलब वो परिभाषित नहीं है, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्याएं, कौन संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम है, एक और एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, -1 का व्युत्क्रम -1 ही होता है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा भाई, -5 क्या होगा, -1/5। 1/x जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, यह सही बात है क्या, बिल्कुल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक का ऋणात्मक होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार अपनी ये प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई है।